अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नीरोबायोन टैबलेट, यानी कि आज हम बात करेंगे कि नीरोबायोन टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नीरोबायोन टैबलेट एक सप्लीमेंट टैबलेट है, स्पेशली विटामिन बी सप्लीमेंट, और इसमें जो सप्लीमेंट यूज हुए हैं उनका नाम है साइनोकोबालामिन प्लस पायरिडोक्सिन प्लस थायामिन। मतलब इसमें 3 सप्लीमेंट यूज हुए हैं। एक का नाम है साइनोकोबालामिन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B12, और ये 200 माइक्रोग्राम है। और दूसरे नंबर पे इसमें यूज हुआ है पायरिडोक्सिन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B6, और ये है 100 मिलीग्राम। और तीसरे नंबर पे इसमें यूज हुआ है थायामिन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B1, और ये भी 100 मिलीग्राम में है। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है मार्टिन डॉ। ये था नीरोबायोन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप नीरोबायोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीरोबायोन टैबलेट को आप एडिसनियन परनिशियस एनीमिया में यूज कर सकते हैं। मतलब आपकी बॉडी में ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ठीक तरीके से ना बन पाए, सो इस कंडीशन में आपको एनीमिया हो सकता है। सो इस सूरत हाल में आप नीरोबायोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको बनाने के लिए चाहिए होता आपकी बॉडी में विटामिन B12, और अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो सो उसके नतीजे में आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो सकती है, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। सो इस कंडीशन में आप नीरोबायोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा नीरोबायोन टैबलेट को आप कंजेनिटल कोबालामिन डेफिशिएंसी में भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शख्स को पैदाइशी तौर पर उसकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो फिर भी आप नीरोबायोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीरोबायोन टैबलेट को आप इलियल रिसेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक कंडीशन है जिसमें आपकी आंतें या फिर इनके किसी हिस्से को रिमूव कर दिया जाता है किसी बीमारी या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से। और इसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी बॉडी में ये जो विटामिन B12 है इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस होना शुरू हो जाती। सो इस कंडीशन में आप नीरोबायोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा नीरोबायोन टैबलेट को आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शख्स की बॉडी में बहुत कमजोरी है तो फिर भी आप नीरोबायोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा नीरोबायोन टैबलेट को आप पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी में भी यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका मैदा या फिर उसके किसी हिस्से को रिमूव कर दिया जाता है, या फिर इसके अलावा आपके मैदे या फिर आपकी जो आंतें हैं उनके दरमियान में एक वॉल है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक वॉल्व। और इस वॉल का ये काम होता है कि आपका जो मैदा है उसके अंदर आपकी खुराक को रोक के रखता है जब तक कि वो आधी खुराक आपकी हजम ना हो जाए। फिर उसके बाद ये पाइलोरिक वॉल ओपन होता है और उसके बाद आपकी खुराक आपके मैदे से आपकी आंतों में जाती है। सो ये इसका एक फंक्शन है। अगर किसी खराबी या फिर किसी इन्फेक्शन या फिर किसी बीमारी की वजह से इस वॉल को रिमूव करना पड़े तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी में जो विटामिन B12 है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसला बन सकता है। सो इस कंडीशन में आप नीरोबायोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा नीरोबायोन टैबलेट को आप ट्रांसकोबालामिन डेफिशिएंसी में भी यूज कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में विटामिन B12 बनता तो है लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा, या फिर यूं कह लें कि आपकी बॉडी में जहां पर रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की उस जगह पर नहीं जा पा रहा। सो इस कंडीशन में आप नीरोबायोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा नीरोबायोन टैबलेट को आप आइसोनाइएसिड न्यूरोपैथी में भी यूज कर सकते हैं। आइसोनाइएसिड ये एक ड्रग है जिसको टीबी के लिए यूज किया जाता है। अब ये मरीज जो टीबी के होते हैं अगर ये बहुत ज्यादा ये वाली ड्रग इस्तेमाल करें तो फिर उनको न्यूरोपैथी हो सकती है। मतलब ये जो उनकी नर्व है वो डैमेज हो सकती है या फिर वो कमजोर हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएगी। सो इस कंडीशन में आप नीरोबायोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा नीरोबायोन टैबलेट को आप प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो खवातीन के इमोशंस को इफेक्ट करती है और उनकी फिजिकल हेल्थ को मुतासिर करती है, और इसके अलावा ये उनके बिहेवियर को डिस्टर्ब करती है। और ये कंडीशन आम तौर पर होती है मेंसेस के 1 या 2 हफ्ते पहले। मतलब ये जो खवातीन हैं जब उनको मेंसेस आने में 1 या 2 हफ्ते रहते हों सो उस वक्त ये कंडीशन उनमें शुरू हो जाती है, जो उनके बिहेवियर को डिस्टर्ब करती है, उनके मूड को खराब करती है और उनके इमोशंस को खराब करती है, और उनकी जो फिजिकल हेल्थ है उसको भी डैमेज करती है, उसको भी इफेक्ट करती है। सो इस कंडीशन में आप नीरोबायोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा नीरोबायोन टैबलेट को आप स्किज़ोफ्रेनिया में भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक मेडिकल कंडीशन है जो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करती है। मतलब ये आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करती है, और इसमें ये होता है कि आप भूल चूक का शिकार हो सकते हैं, और इसके अलावा आपको वसवसे हो सकते हैं या फिर आपको वहम हो सकता है, और इसके अलावा आपकी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। आप चीजों को संवारते हैं लेकिन चीजें मजीद बिगड़ती जाती हैं, ये वाली सूरत हाल होती है इसमें। और इसके अलावा आप तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, आपके दिमाग में अजीब तरह की थिंकिंग हो सकती है, और इसके अलावा अगर आप कोई काम करते हैं तो फिर आप उसको
सही तरीके से कर नहीं पाते, उस पर तवज्जो नहीं दे पाते। इस चीज को हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। मतलब ये आपकी एक दिमागी कैफियत है जो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। सो इस चीज में आप न्यूरोबियोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही थे न्यूरोबियोन टैबलेट के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप न्यूरोबियोन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। न्यूरोबियोन टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके दिल के जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो दिल है वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी को ब्लड पंप नहीं कर पाता। और इसके अलावा आपको पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, मतलब आपके जो फेफड़े हैं उनमें पानी पड़ सकता है। और इसके अलावा न्यूरोबियोन टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। और इसके अलावा आपकी बॉडी में शिवरिंग हो सकती है, कपकपाहट हो सकती है आपकी बॉडी में। और इसके अलावा अर्टिकेरिया हो सकता है, मतलब आपकी बॉडी में रैशेस बन सकते हैं। और इसके अलावा आपकी बॉडी में इचिंग हो सकती है। और इसके अलावा आपकी बोन में पेन हो सकती है। और इसके अलावा आपको मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, आपके जो मसल है वो मजीद कमजोर हो सकते हैं। और इसके अलावा आपका जिस्म सो सकता है, वो सुन हो सकता है। और इसके अलावा आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है। और इसके अलावा आपको न्यूरोबियोन टैबलेट को इस्तेमाल करने से हाइपर एस्थीसिया हो सकता है। देखिए, एक होती है एनेस्थीसिया की कंडीशन। एनेस्थीसिया ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी की जो फीलिंग्स है, जो सेंस है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपको जो मर्जी कहते रहे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और इसी तरह इसके एक अगेंस्ट कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं हाइपर एस्थीसिया। अब हाइपर एस्थीसिया में क्या होता है कि आपकी जो सेंस है वो पहले से भी तेज। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को कोई चोट लगती है तो पहले उसको थोड़ी पेन होती थी, लेकिन इस कंडीशन में उसको बहुत ज्यादा पेन हो सकती है। सेम इसी तरह हीट में भी हो सकता है। और इसके अलावा न्यूरोबियोन टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपकी ब्लड विजन हो सकती है, मतलब आपकी जो विजन या फिर आपकी जो नजर है उसमें धुंधलापन आ सकता है। और इसके अलावा आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपके मुंह, आपके मेदे या फिर आपके इंटेस्टाइन में से खून निकलना शुरू हो सकता है। और इसके अलावा आपको रेस्टलेसनेस हो सकती है, आपको बेचैनी हो सकती है। और इसके अलावा आपको प्यूराइटिस हो सकता है, शदीद किस्म की खारिश हो सकती है। और इसके अलावा न्यूरोबियोन टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको हेमरेज हो सकता है। अब हेमरेज का मतलब ये नहीं कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपके बॉडी में से किसी भी जगह से खून निकलना शुरू हो सकता है। और इसके अलावा न्यूरोबियोन टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ब्लू हो सकती है। और इसके अलावा न्यूरोबियोन टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको एटेक्सिया हो सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो मूवमेंट है वो आपके इख्तियार में नहीं रहती। और इसके अलावा न्यूरोबियोन टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख की कमी हो सकती है। यही थे न्यूरोबियोन टैबलेट के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।